आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। राजस्थान के नागौर में पुलिस ने लगभग 10,000 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की। पंजाब में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में बदमाशों ने पुलिस हेड कांस्टेबल से सर्विस पिस्टल छीनकर उस पर फायर किया। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली से पिछले 11 वर्षों में 2.5 लाख से अधिक लोग लापता हुए। दिल्ली में संदिग्ध जिहादी इनपुट पर 12 घंटे का पुलिस ऑपरेशन चलाया गया। यूपी, बिहार, गुजरात कोडेन सिरप तस्करी के रैकेट से जुड़ा मुख्य सहयोगी विकास सिंह नरवे गिरफ्तार। राजस्थान में गिरफ्तार आरोपी पर विस्फोटक आपूर्ति नेटवर्क की जांच तेज। महाराष्ट्र में ऑनलाइन ब्लैकमेल गिरोह के 2 सदस्य को पुलिस ने पकड़ा, कई फोन बरामद किए। कोडेन सिरप तस्करी रैकेट के खिलाफ एसटीएफ की कार्रवाई तहत अंतर जनपदीय मामलों की छानबीन जारी। नागौर विस्फोटक जब्ती आयोजित अपराध पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुख्य व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ईयू मुख्य व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतिहास रचेगा। कांग्रेस संसदीय पार्टी की रणनीति समूह की बैठक आज सोनिया गांधी के आवास पर। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 27 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में पहचाना। केरल कांग्रेस चुनाव समिति आज बैठक करेगी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए। भारतीय राजनीति में यूजीसी नियमों के विरोध में नोएडा में करणी सेना का पैदल मार्च घोषित किया गया। मंत्रिमंडल और विपक्ष के नेताओं के बीच राजनीतिक बातचीत को लेकर संसद में माहौल गर्म दिखाई दिया। केंद्र की नीतियों और बजट सत्र तैयारी पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद चर्चा में। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की राजनीतिक और यात्रा कार्यक्रम तेज हो गए। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने भारत में 1000 करोड़ क्लब ज्वाइन कर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन करते हुए भारत में 150 से 250 करोड़ क्लब में शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर स्क्रीन पर बॉलीवुड फिल्मों ने पिछले वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया। बॉबी देओल 57 वर्ष के हुए और उनके करियर के उतार चढ़ाव वापसी पर उन्होंने चर्चा की। शाहरुख खान ने गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का संदेश देते हुए सोशल मीडिया पर प्रेम और एकता की बात की। फिल्म मेकर फराह खान ने कहा कि बॉलीवुड में सच्ची प्राकृतिक खूबसूरती दुर्लभ है। रणबीर कपूर ने रानी मुखर्जी को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक बताया। रिपब्लिक डे पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे आलिया भट्ट, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन ने देशभक्ति संदेश साझा किए। संजय लीला भंसाली द्वारा भारतीय सिनेमा का विषय भारत गाथा गणतंत्र दिवस परेड में पेश किया गया। टीवी और छोटे पर्दे के अलावा बॉलीवुड अभिनेताओं की ओटीटी रिलीज भी चर्चा में आई। आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अपडेट जारी किया। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 15 रन से हराया। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में चौथा मैच 28 जनवरी को।
भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फॉर्म फिर से पाई जोरदार प्रदर्शन। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पूरा सुरक्षा आश्वासन दिया। टी20 विश्व कप 2026 से पहले क्रिकेट टीमों के बीच तनाव और रणनीति पर चर्चाएं तेज। भारतीय टीम की विजय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय में तारीफ और प्रतिक्रिया दोनों जारी। WPL 2026 में मेजबान मुंबई इंडियंस की टीम ने दूसरे मुकाबले में प्रतिस्पर्धा जारी रखी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड के बांग्लादेश की जगह लेने वाली 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ भारत की तेज और नियंत्रण वाली जीत ने घरेलू प्रशंसकों में उत्साह बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेशों की मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतें ऊंचाई पर। भारत में सोने और चांदी की कीमतें पिछले रिकॉर्ड पर टिकी हुई हैं, निवेशक सुरक्षित। इंडियन गोल्ड व फ्यूचर्स और चांदी वायदा बाजार में दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ी है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर चांदी की बढ़ती कीमतों के असर से 4.5% ऊपर। शेयर बाजार में आज खुलते समय सेंसेक्स निफ्टी शुरुआती बढ़त में रहे। गिफ्ट निफ्टी आज बड़ी डीलों और बाहरी बाजारों के संकेत के बीच सकारात्मक खुला है। बजट सत्र के असर से बाजार में निवेशक सतर्कता बनी हुई है। आज की ट्रेडिंग में लोहा और धातु क्षेत्र के शेयरों में गतिविधि बढ़ी है। सोने चांदी की ताजा रेट में सोना 24 कैरेट लगभग प्रति ग्राम और चांदी प्रति ग्राम पर पहुंची है। बड़े निवेशकों ने सोने व चांदी को सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में चुना। सुधार के बाद अब फिर से बिगड़ने लगी फिजा, बेहद खराब श्रेणी के बीच करीब पहुंची हवा। केरल सरकार केंद्र के नए लेबर कोड का विरोध करेगी। प्रोटोकॉल उल्लंघन पर भड़के खरगे, कहा गणतंत्र दिवस परेड में उचित सम्मान नहीं। गुजरात में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ATS ने उत्तर प्रदेश के युवक को पकड़ा। अखिलेश यादव ने की ममता बनर्जी से मुलाकात, कहा सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का मुकाबला। सीएम योगी पर शंकराचार्य की टिप्पणी से आहत होकर डिप्टी कमिश्नरेट ने दिया इस्तीफा, बोले योगी मेरे बॉस। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री निलंबित। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन के खिलाफ याचिका खारिज, मंदिर प्रबंधन में दखल नहीं दे सकते। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बड़ी ठिठुरन, आज के लिए आईएमडी का येलो अलर्ट। रिपब्लिक डे पर सीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी में महाभारत, खड़गे ने लगाया गंभीर आरोप। सीएम मान सैनी की चंडीगढ़ में बैठक, बोले सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत। संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तेजस्वी यादव ने कहा। राजनीतिक षड्यंत्र से भरी है टीटीवी धिनीकारा, और साथ ही तमिलनाडु इलेक्शन से पहले बड़ा ऐलान। कंगना रनौत ने विक्टोरिया बेकहम को बताया रियल क्वीन, बेकहम परिवार के साथ वो विवाद में लिया टीम वीबी का पक्ष। 99% भारतीय निर्यात अब कोई शुल्क नहीं होगा। यूजीसी विवाद में कूदे कुमार विश्वास, कविता शेयर कर बोले मैं अभागा स्वर्ण हूं, मुझे उखाड़ लो। तालापति विजय की जाना नायगन को बड़ा झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने सेंसस सर्टिफिकेट के आदेश पर लगाई रोक।
इकोनॉमिक सर्वे 29 को 1 फरवरी को बजट, किरेन रिजिजू ने कहा सरकार हर चर्चा को तैयार। दुकान में बमबाजी करने वाले 5 गिरफ्तार, 10 लाख रंगनारी न मिलने पर की घटना। लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन, यूपी में बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी है। बदायूं में यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में भामाशाह चौक पर वैश्य एकता परिषद का जोरदार प्रदर्शन। बदायूं में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य बने राजेंद्र गुप्ता। शाहजहांपुर में रेस्टोरेंट विवाद के बाद प्रेमी युगल ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, दोनों गंभीर रूप से घायल। बदायूं के उघैती क्षेत्र में यज्ञ के दौरान नीम के पेड़ की जड़ में आग, आस्था को लेकर जुटी भीड़। बदायूं में ट्रक ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, 24 वर्षीय ट्रक चालक की मौके पर मौत। श्रावस्ती में गणतंत्र दिवस पर एसएसबी की 62वीं वाहिनी ने फिट इंडिया संदेश के साथ साइकिल रैली निकाली। बदायूं में मानसिक रोग से पीड़ित महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, परिवार में कोहराम। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचिवीरा का सरकार पर हमला, धर्म की राजनीति का आरोप लगाया। बदायूं के उसावा क्षेत्र में खेत में लकड़ी लेने गई बुजुर्ग महिला की सांड के हमले में मौत। अलीगढ़ की ग्लास में प्रधान हरिओम सिंह ने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बिसौली में संस्कार भारती ने भारत माता पूजन उत्सव के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन किया। उन्नाव युवती हत्याकांड में मुख्य आरोपी प्रदीप गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर की गई थी हत्या। सिद्धार्थनगर के बड़िया चौराहे पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, जांच की मांग। सोनभद्र में कार पिकअप के आमने सामने टक्कर, महिला समेत 3 लोग मौके पर, उनकी मौत। सोनभद्र कलेक्ट्रेट में डीएम की संवेदनशीलता, दिव्यांग महिला को मिली मेस्ट्राइज ट्राइसाइकिल। श्रावस्ती में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक, नई तहसील कार्यकारिणी का गठन। मुरादाबाद के शिल्पगुरु चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री के लिए चयन, परिवार में खुशी का माहौल। मैनपुरी की करहल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, भाजपा सरकार पर साधा तीखा निशाना। हरदोई के बघौली में विहिप बजरंग दल ने श्री राम शोभा यात्रा निकालकर किया नगर भ्रमण। कानपुर नगर में इंस्टाग्राम दोस्ती के बाद किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पर मुरादाबाद पुलिस ने लाइन में भव्य आयोजन किया, डीआईजी ने फहराया तिरंगा। मुरादाबाद में 77वें गणतंत्र दिवस पर रैलियां, स्कूल में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैनपुरी पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। गाजियाबाद में आबकारी इंस्पेक्टर पर शिकायतकर्ता से मारपीट का आरोप, जांच की मांग। चंदौली में डीडीयू रेल मंत्रण का गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन। सीतापुर रिजर्व पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस परेड, मंत्री राकेश राठौर ने ली सलामी। चंदौली में 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस की भव्य परेड का आयोजन। सोनभद्र में सीओ पिपरी की गाड़ी से हादसा, महिला की मौत, अधिकारी घायल। मदर ऑफ ऑल डील्स पूरी सस्ती होगी कारें और बियर, लेकिन कल से नहीं। सीएम योगी पर शंकराचार्य की टिप्पणी से आहत होकर डिप्टी कमिश्नर ने दिया इस्तीफा, बोले योगी मेरे बॉस हैं। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।